हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज हम जेईई मेन 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके उस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जिनके आंसर की में एनटीए ने कहीं ना कहीं रॉन्ग आंसर दिया है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोनस होने चाहिए थे बट उनको बोनस एनटीए ने नहीं किया है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करते हैं। जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं उनमें से अगर इनके अलावा भी बच्चों आपकी शिफ्ट में भी अगर आपको कोई लगता है कि आपका शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर चेंज होना चाहिए तो आप वो क्वेश्चन जो वो भी हमें मेल के थ्रू भेज सकते हैं। जरूर बच्चों उस क्वेश्चन को भी मैं एंटरटेन तुम्हारे लिए करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन हम लेने वाले हैं उनका जिनमें एंटी ने कुछ ना कुछ आंसर दिया है, तो एक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके वो आंसर जो वो बिल्कुल लाया जा सकता है। बट अगेन अगर हम बात करें डीप कॉन्सेप्ट की तो वहां पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रॉब्लम्स हैं कि वो इंफॉर्मेशन अगर आपकी थोड़ी सी गलत क्वेश्चन में दी हुई है तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन जो वो बोनस होना चाहिए था। तो काफी अच्छी और बेहतरीन बातें आपको यहाँ के सीखने को मिलेंगे जो कि जेईई एडवांस में जिस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है वो पकड़ता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ देखो। क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले मैं सोल्व करने की अगर बात करूं तो सॉल्व करने में इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एक आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ जिसके अंदर आप लेबनीज थ्योरम जो इसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे भाई? सिंपली दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो यहां से देखो अगर इसको आप पार्ट को करोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस का आएगा साथ में f ऑफ cos x और फिर cos x को डिफरेंशिएट करें तो माइनस का sin x। तो वो माइनस माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया है पहले से। इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर एक्स cos x और ये लीजिए माइनस का sin x। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड से sin x जो दैट विल बी कैंसिल आउट। सो f ऑफ cos x विल बी इक्वल्स टू डिवाइड बाय इसको cos x करेंगे तो देखो एक cos x कैंसिल आउट हो चुका है, एक sin x अपने पास पहले से था तो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 10x एंड माइनस 1 अपॉन cos x cos स्क्वायर x विल बी sec स्क्वायर x। तो ये आपके पास में f ऑफ cos x आ रहा है। अब अगेन देखो यहाँ पे आपको f डैश चाहिए तो इसका मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये देखो f डैश cos x इंटू में माइनस का sin x, ये आपके पास में बच्चों बनेगा 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 sec स्क्वायर x 10x। ये हमने क्या कर दिया, इसको पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट जो कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं यहां पे जो वैल्यू फाइंड करनी थी दैट इज f डैश 1/√3। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि cos x जो है उसकी वैल्यू भाई आपको चाहिए कितनी, 1/√3। ठीक है, तो cos x की वैल्यू अगर देखो आपके पास में 1/√3 होगी तो बाकी सारी वैल्यू जो है वो भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ये जो √2 आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करता हूं तो f डैश 1/√3। यहां पे बच्चों sin x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, √2/3। एक नेगेटिव साइन था तो माइनस √2/√3 इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x। cos x की वैल्यू अगर 1/√3 है तो sec स्क्वायर x जो वो आपके पास में कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो 3 इंटू में 3 ये बन गया आपके पास 9। चलिए -2 अगेन sec स्क्वायर x है तो उसकी वैल्यू 3 एंड 10x बच्चों यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है 10x इज इक्वल्स टू √2। ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपके पास मिल गया। अब आपको फाइंड देखो क्या करना था, 1/√3 मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कर दीजिए -√2 से। तो ये देखो 1/√3 f डैश ऑफ 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन प्लस और ये बन रहा बच्चों 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई √2। और अगर आप देख पा रहे हो तो 6 माइनस √2 जो है वो एक ऑप्शन में भी है, इसका मतलब बी ऑप्शन मस्ट बी आर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहां पे और इसका आंसर जो वो भी एनटीए ने बी ही ऑप्शन दिया। लेकिन बच्चों इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है जो शायद पकड़ी नहीं होगी आप लोगों ने। वो देखिए जरा, इसको डिफाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। यहां पे इंफॉर्मेशन जो उसमें थोड़ी सी गलती क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसने बोला है कि 0 से π/2 में ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप cos x में x की वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू जो वो लगभग आपकी 1 को अप्रोच कर रही होगी, है ना, या ऐसा बोले कि 1 के आसपास रही होगी। तो जब ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही होगी तो उस केस में आप देख पा रहे हो कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो वो क्या बन जा रही है, सेम बन जा रही है। और अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑलमोस्ट सेम बन जा रही है, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि लेफ्ट साइड जो है वो ये जो इक्वेशन इसकी लेफ्ट साइड जो वो बेसिकली 0 को टेंड कर रही है। अगर यहीं पे हम राइट हैंड साइड की बात करें
तो x देखो जब 0 को टेंड करेगा तो sin x की वैल्यू 0, और जब x से 0 को टेंड करेगा तो वहां पे बेटा cos x जो वो किसको टेंड कर रहा होगा, 1 को टेंड कर रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो वो 0 को जा रही है और राइट हैंड साइड जो है वो 2 को जा रही है, इसका मतलब दोनों साइड जो वो आपस में बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बोनस होना चाहिए। बट अगेन मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स के अकॉर्डिंग सोचना है तो आंसर तो आ ही जाएगा। क्लियर? तो एक ये इसमें हल्की सी बच्चों मिस्टेक थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका कोई भी जो ऑप्शन है उससे मैच इसका आंसर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा सोल्व इसको नहीं करने बैठ रहा, क्योंकि सोल्व करने में मतलब ऐसा कुछ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ मजेदार प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिंट आपको दे देता हूं कैसे सोल्व करना है, बट मैं आपको साफ साफ ये भी बता देता हूं कि इसका जो भी एंटी ने आंसर दिया था, इन चारों ऑप्शन में से बच्चों कोई भी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मोड लिखा हुआ है, तो एक इजी सा फंक्शन है जिसका बच्चों आप इजीली ग्राफ जो ड्रॉ कर सकते हो, और इसका ग्राफ आप क्लियरली देख पा रहे हो, ऐसा सा इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? आसान सा ग्राफ लिखा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड द सेकंड ग्राफ विल बी द लाइन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 जो है लाइन, वो भी आप इजीली देख पा रहे हो कि ये पॉइंट आपके पास में भाई 0,9 आएगा, तो y इक्वल्स टू 3 लाइन जो वो ऐसे से यहां पे कुछ आ जाएगी। अब आपको एरिया जो कैलकुलेट करना है वो भी आप देख पा रहे हो कि इन दोनों से बाउंडेड एरिया आपको बच्चों कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें, जो कि इस कर्व से भी है और इस लाइन से भी बाउंडेड है, तो ये वाला एरिया जो आपके पास में मिल जाएगा, ये वाला एरिया जो बच्चों आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। एंड अगेन ये फंक्शन जो इवन फंक्शन है, तो आप राइट हैंड साइड का जो है वो इजीली इसका एरिया जो फाइंड कर सकते हो, और अगर राइट हैंड साइड का जो एरिया आएगा उसका डबल कर दोगे तो आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं एक बार लिख भी देता हूं, इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहां से, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो 3 के इक्वल है, तो एक बार 3 कर दो बच्चों और एक बार माइनस 3 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहां से देखो x की वैल्यू एक बार 2√3 आ जाएगी, एक बार माइनस 2√3 आ जाएगी, यहां से √6 आ जाएगा, और यहां से ये माइनस का √6 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। दिस विल बी 2√3 आई थिंक, सॉरी √6, दिस इज √6 एंड दिस विल बी 2√3। तो आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो ये देखिए जरा जीरो से अब देखने वाली बात ये है कि यहां पे ये कर्व जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव। तो ये लीजिए 9 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3, और अब इसका यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो ये लीजिए 0 से √6 dx प्लस आगे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर 3 माइनस। इसके अंदर देखो थोड़ा सा अच्छी चीज यहां पे ये है कि यहां पे इसकी ये पॉइंट जो आपके पास में 3 आ रहा है, तो पहले आपको इसको √6 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में बेटा इसकी डेफिनेशन जो वो अलग होगी। तो अपर कर यहां पे देखो 3 है, और अगर हम लोअर कर की बात करें तो अगेन x की वैल्यू 3 से छोटी है, और जब 3 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो ये 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट 3 से लेके आप इसको √12 तक कर दीजिए। अब अगेन अपर कर तो यही है, बट जो लोअर वाला कर है ना उसकी डेफिनेशन अब हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको बच्चों आप इंटीग्रेट कर देना, और उसका 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास में टोटल एरिया जो वो निकल के आ जाएगा, और वो जब निकल के आएगा तो इन चारों ऑप्शंस में से बच्चों कोई सा भी जो मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका बोनस जो है वो इक्वेशन होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि अगेन ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अच्छा था ही, खैर कॉन्सेप्ट नोट आउट थोड़ा सा बढ़िया था, बट इसके अंदर जैसे जो अल्फा और बीटा आपको बच्चों फाइंड करने थे वो आप कंपेयर करके जो नहीं निकाल पा रहे हो। कैसे इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। आप इसको बच्चों सबसे पहले ये लिखा हुआ है c0 प्लस c1x प्लस में c2x स्क्वायर से लेके c10x रेज टू पावर 10। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास में 2 अप्रोच जो वो हो सकती है। फर्स्ट है यहां से आप इसकी जनरल टर्म लिख के उसका समेशन जो वो कर दीजिए, सॉरी इस वाले पार्ट का जनरल टर्म लिख के उसका समेशन करना है। दूसरा आप यहां से देख सकते हो, जैसे फर्स्ट एक कोएफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 ये कोएफिशिएंट चल रहे हैं। अब ये बेटा जी कब आते हैं? जब आप डिफरेंशिएट करते हो। तो लीजिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं।
10 इंटू में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2x प्लस 3C2x स्क्वायर से लेके ये आ गया 10 इंटू में C10x रेज टू पावर 9। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है, एक टर्म तो आगे बट दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अब यहां पे C2 के साथ 2 तो आ गया, 3 और चाहिए मेरे को, यहां पे 5 चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। अब यहां पे 3 कब आएगा, जब यहां पे मान लो कि x क्यूब हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां पे अगर मान लो x क्यूब हो, उसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तब वो 2 की पावर 3 बाहर। सिमिलर वे में यहां पे x की पावर जब 5 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तब बाहर 5। बट ऐसा करने से एक लोचा जो यहां पे हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, C1 के साथ में भी x आ जाएगा। आप दो तरीके से यहां पे इसको अप्रोच कर सकते हो, या तो आप सिंपली इस पूरी इक्वेशन जो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से आप जो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन रहा है 10x स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम जो सोल्व हो रही ये टर्म एक्स्ट्रा आएगी, उसको माइनस कर देंगे। C1x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में C2x क्यूब प्लस में 3C2 सॉरी एक्स स्क्वायर से हमने देखो अगर मल्टीप्लाई इसको किया था तो एक्स स्क्वायर से सॉरी ये x की पावर 4 बन जाएगा। तो पावर 4 में आप देख पा रहे हो कि बाहर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आ रहा होगा, इसका मतलब वो चीज तो बच्चों सेट नहीं होने वाली। अपना अगेन पर्पज वही है कि यहां पे पावर जो 5 लेके आनी है। तो अब देखो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है भाई, यहां पे x जो उसको एक्स स्क्वायर से एक बार आप रिप्लेस करके देखिए तो देखना जरा 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में C2 एक्स रेज टू पावर 4 से लेके चलेगा 10 C10 एक्स रेज टू पावर 18। क्या अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, नहीं, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 4 6 ये सब चलेगा। आपको इससे एक बड़ा चाहिए, एक बड़ा कब आएगा, जब यहां पे आप एक्सेस को मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए बच्चों आपका सवाल जो वो खत्म हो चुका है। C1x प्लस में C2x क्यूब प्लस में 3C2 एक्स रेज टू पावर 5 से लेके चलेगा 10 इंटू में 18 C10 एक्स रेज टू पावर यहां पे क्या आ रहा होगा, सॉरी हमने अभी डिफरेंशिएट इसको नहीं किया, डिफरेंशिएट अभी नहीं किया, तो ये यहां पे आ गया एक्स रेज टू पावर 19। अब बच्चों आप इसको जो वो डिफरेंशिएट दोनों साइड कर दीजिए, तो यहां पे देखना 10 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 प्लस x को कर दिया। अब x को कांस्टेंट रखेंगे तो ये देखो 180, x को कांस्टेंट रखा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर और ये बाहर करेंगे तो 8 और ये 2x बना था तो उसकी वजह से स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जरा गौर फरमाइएगा 2 इंटू में 3C2 प्लस में 3 इंटू में 5C3 ये सब जो बच्चों आपके पास में चलता जा रहा है। तो अब देखो जो आपको टर्म फाइंड करनी थी क्या वो उसकी फॉर्म में आ चुकी है, यस बिल्कुल आ चुकी है। दोनों साइड जो वो x को आप 1 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर रिप्लेस करेंगे तो देखो जरा कितना आ रहा है 10 इंटू 2 रेज टू पावर 9 प्लस 180 इंटू में 2 रेज टू पावर 8। 2 रेज टू पावर 8 यहां से कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 20 प्लस 180 200 इंटू में 2 रेज टू पावर 8 बच्चों ये बन रहा है। अगर दूसरी फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 9 जो वो आपके पास में ये बन जा रहा है। 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 9 जो ये बन जा रहा है। अब देखो जरा राइट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरली बहुत ही आसानी से देख सकते हो क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है ये। और इसमें क्या करना होता है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना होता है और लिमिट डालनी होती है 0 to 9। तो वहां से देखो ये कितना बन रहा है 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 और इंटू में देखो साथ में जो आ रहा है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो किसके इक्वल आएगा 2 रेज टू पावर 11 अल्फा अपॉन 2 रेज टू पावर बीटा माइनस 1 और ये लीजिए बच्चों 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11। अब यहां से आपको अल्फा और बीटा जो है वो कैलकुलेट करना है और अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने के बाद में आई थिंक यहां पे शायद आपसे अल्फा प्लस में बीटा इस टाइप से कोई टर्म जो पूछी गई थी, लेकिन यहां पे अल्फा और बीटा की बच्चों बहुत सारी रियल वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, यस और नो। तो इसका मतलब है कि यहां से आप कोई
नतीजा नहीं निकाल सकते कि अल्फा और बीटा जो है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो आई थिंक इसका आंसर जो वो एनटीए ने 286 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। बट अगेन बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो इसकी वजह से बच्चों ये क्वेश्चन जो वो भी आपका बोनस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो मेरे को मिला है। उसके अंदर ये तो बहुत ही क्लियर सा और आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप सबने कर दिया होगा। इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई एक सर्कल आपको गिवन है, एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें आप सारी चीजें जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहली चीज तो एंगल बीएसी जो π/2 है, तो वो तभी होगा जब आपके पास में बीसी जो वो क्या हो रहा होगा, इसका डायमीटर हो रहा होगा। ये एंगल लीजिए π/2, तो अगर ये डायमीटर है तो इसकी रेडियाई जो वो 1 है, तो ये आपके पास में चलिए 2 आ गया। AB की लेंथ, ये AB की लेंथ आपको √2 दे रखी है, और ये लेंथ जो वो आपके पास में 2 है। तो साइन फॉर्मूला लगा के भाई आप सारी चीजें जो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो आप पाओगे कि ये एंगल जो π/4 है, ये भी π/4 है, तो ये भी √2 होगी। तो एरिया कितना आएगा, 1/√2 इंटू में √2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। बट अगेन यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए बच्चों, उनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो √1 जो है उसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो वो भी आपका बोनस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने सारे क्वेश्चंस के साथ साथ में उसकी डेट और शिफ्ट जो वो लिखी है, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन जो उनको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है। अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो बिल्कुल आ जाएगा, और वो वही आंसर आएगा जो एनटीए ने दिया था। बट इसके अंदर भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले क्या आपको ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो क्वेश्चन के लिए देखो ज्यादा कुछ खास नहीं, इसको बी क्रॉस कर दो, इसका बी क्रॉस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी क्रॉस वेक्टर से, सॉरी बी वेक्टर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप जो वो कर दीजिए। तो यहां से ये देखो ऐसा कुछ आ गया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना डिफरेंस आता है दोनों में। तो ए बन गया देखो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, प्लस ये यहां से क्या बनेगा भाई, बी डॉट बी सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ए क्रॉस बी भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, आई जे के डिटरमिनेंट लिख दो 1 - 2 3 1 1 1 -2 -3 -5 आई कैप 1 - 3 प्लस का 2 जे कैप एंड प्लस का 3 के कैप, ऐसा आ गया। ये यहां पे बच्चों लिख दे रहा हूं मैं, -5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप एंड प्लस का 3 के कैप। बी डॉट बी यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है 3 है, तो ये लीजिए 3 सी वेक्टर। बी डॉट सी आपको 5 दे रखा है, तो ये आ गया भाई -5 आई कैप -5 जे कैप एंड -5 के कैप। तो देखो बेटा सी वेक्टर यहां से कितना आ रहा है 1/3 इंटू में 10 आई कैप, फिर -5 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 था, -5 प्लस 2 -3, और ये इधर आया तो प्लस का 3 जे कैप, और ये देखो माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2 के कैप। ये बेटा सी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या पूछा था सी डॉट ए, तो देखो भाई सी डॉट ए जब आप करोगे तो ये आ रहा है 1/3, 1 किया तो 10, फिर माइनस का 6, फिर प्लस का 6। सी डॉट ए जो वो 10/3 आ रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए जो है वो क्या आ रहा होगा 10 आ रहा होगा, और 10 ही बच्चों इसका फाइनल आंसर जो दिया गया है। बट अगेन ये क्वेश्चन जो बोनस क्यों होना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहां से बेटा ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका एक बार हम इसके साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखें और फिर ए के साथ में देखें, तो वो 0 बनना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो हम सारी कहानी लिख रहे हैं। तो ऐसा जो वो नहीं हो रहा होगा, देखना आई जे के हमने लिखा, और बी में हमने लिखा भाई 1 1 1, और ये यहां पे लिखा मैंने उसको तो बाहर ले सकते हो आप 1/3 को, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा 10 3 2। तो देखना क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस का 3 माइनस का आई कैप, फिर 2 माइनस का 10 यानी प्लस का 8 जे कैप, फिर 3 माइनस का 10 यानी माइनस का 7 के कैप, और ये डिवाइड बाय 3। ये आपके पास में भाई बी क्रॉस सी आ रहा है, तो क्लियरली आपको यहां से नजर आ रहा है कि अगर इसमें आप ए वेक्टर को ऐड करते हो तो ये जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में आपको 0 गिवन था। यानी कि कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी डेटा में यहां पे बच्चों इनएफिशिएंसी की वजह से ये क्वेश्चन जो है ये भी बोनस होना चाहिए। तो यहां पे देखो यार, हमने जो क्वेश्चंस देखे उनके जो एंटी ने आंसर्स दिए हैं, उन आंसर्स को बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है कुछ ना कुछ मेथड लगा के, मतलब स्टैंडर्ड मेथड का यूज करके। बट क्वेश्चन के अंदर ही डेटा थोड़ा सा
इधर उधर देने की वजह से वो क्वेश्चन जो वो बोनस होना चाहिए। अब वेट करते हैं एनटीए का, देखते हैं कि वो इनको बोनस करते हैं या नहीं, उनका क्या रहता है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा भी यार आपकी शिफ्ट में अगर कोई और क्वेश्चन था तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आई होप कि आपने जेईई मेन का पेपर जो अच्छा कर लिया होगा, जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा हुआ होगा। अगर मान लो वहां पे बच्चों अभी भी आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आप आरबीसी बैच जो वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, अब आपका प्योरली फोकस जो जेईई एडवांस पे रहने वाला है, तो उसके लिए बेटा आरसीसी कोर्स यहाँ पे कोटा ऑफलाइन चलने वाला है, साथ ही साथ में ऑनलाइन भी रहने वाला है। तो जो भी बच्चे कोटा से ही हैं उनको तो एटलीस्ट बच्चों जल्द से जल्द ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जो वो स्मूथली चलती रहे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।